उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल है और प्रदेश की राजनीति की हलचल काफी तेज हो गई है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों आज हाजिर हैं, आज एक ऐसी विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं। तो उस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी प्रभारी नियुक्त कर देती है और दोस्तों यदि उस पर उन जो प्रभारी नियुक्त किए हैं यदि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या समीकरण रहेंगे, उन सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं विधानसभा गोसाईगंज की। विधानसभा गोसाईगंज वही विधानसभा है जहां से अभय प्रताप सिंह 2012 में, यह 2008 के परसीमन के बाद 2012 में विधानसभा बनी, पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ और अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। दोस्तों लगभग 1,22,235 वोट अभय सिंह को 2012 के विधानसभा चुनाव में मिलते हैं। दोस्तों इस विधानसभा सीट पर यदि जाति समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर प्रमुख चेहरा दलित और स्वर्ण जातियां मानी जाती हैं। दोस्तों लगभग सबसे अधिक मात्रा में वोट है तो दलित जाति का वोट है, 75,000 वोट बैंक दलित जाति का है। वहीं ब्राह्मण समुदाय का लगभग 65,000 वोट बैंक है, क्योंकि दोस्तों दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय आता है। लोधी राजपूत समाज का लगभग 40,000 वोट बैंक है। वहीं निषाद केवट मल्ला समाज का लगभग 40,000 वोट बैंक है। उसके साथ साथ वैश्य समाज का लगभग 30,000 वोट बैंक है। ठाकुर समाज का लगभग 25,000 वोट बैंक है। यादव समाज का लगभग 25,000 वोट बैंक है। मुस्लिम समाज का लगभग 25,000 वोट बैंक है और अन्य पिछड़ी जातियां उन सभी का लगभग मिला के 60,000 वोट बैंक है। दोस्तों ये सभी जातियां यहाँ पर वोट बैंक रखती हैं, मगर यहाँ पर जो सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित जातियां हैं वो स्वर्ण जातियों के साथ साथ दलित जातियां हैं। ये अपने आप में निर्णायक साबित होती है। दोस्तों बात करें 2012 में अभय प्रताप सिंह पहली बार चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से और जीतते हैं। 2017 के चुनाव में अभय सिंह को एक अच्छी हार का सामना करना पड़ता है। एक लगभग 5% वोट बैंक से अभय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी से चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो अभय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं खब्बू तिवारी उस समय जेल में होते हैं तो उनकी पत्नी आरती तिवारी अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ती है, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की जाती है। एक ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में सचेतक भी रहे हैं, और अभय प्रताप सिंह गोसाईगंज से विधायक और राकेश प्रताप सिंह, इन तीनों के द्वारा दोस्तों जब क्रॉस वोटिंग की जाती है तो लगभग 2 से 3 महीना बाद समाजवादी पार्टी इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है। वर्तमान समय में जब पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, वहां गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र अयोध्या जनपद का एक विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र पर अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी ने एक निषाद नेता लोटर राम निषाद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। दोस्तों सूत्रों के अनुसार मगर 40,000 वोट बैंक गोसाईगंज विधानसभा सीट पर निषाद समाज का भी है। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लगभग वोट बैंक काफी अच्छा है, लोटर राम निषाद को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है, निषाद समाज का वोट बैंक लेना चाहती है? क्या यदि लोटर राम निषाद गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या जीत सकते हैं, वो जनता तय करेगी। मगर हमारा समीकरण है जो समाजवादी पार्टी के ये पिछड़ा वर्ग सेल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लोटर राम निषाद, इन्होंने 2020 में एक काल्पनिक बयान दिया था, भगवान श्री राम को इन्होंने काल्पनिक और फिल्मी बताया था। इस पर पार्टी नेतृत्व ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद जो था उससे निष्कासित कर दिया था पिछड़ा वर्ग का। उसके बाद में दोस्तों ये 23 में समाजवादी पार्टी में दोबारा जाते हैं और ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। यह तो लोटर राम निषाद को गोसाईगंज विधानसभा सीट से चुनाव में टिकट दी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं? दोस्तों सूत्रों के अनुसार लोटर राम निषाद अयोध्या जो नगरी है वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, और जब श्री राम से जुड़ी हुई है और लोटर राम निषाद के द्वारा श्री राम के बारे में बयान देना अपने आप में लोटर राम निषाद को कहीं ना कहीं चुनाव में इसका विरोध भी देखना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी जो भी प्रत्याशी उतारेगी वो उसका अपना निर्णय होगा, मगर लोटर राम निषाद को एक प्रत्याशी उतारती है तो निषाद समाज का भी वहां पर एक वोट बैंक है
गोसाईगंज विधानसभा सीट पर। ऐसे में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो टिकट मिलने के बाद में और चुनाव परिणाम आने के बाद में पता चलेगा। गोसाईगंज विधानसभा सीट की जो जनता है वो और चुनकर अपने विधायक को विधानसभा भेजेगी। मगर दोस्तों जो चुनावी समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वह वही है। वहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक है दलित 75,000, ब्राह्मण 65,000, वर्मा लोधी राजपूत 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, यादव 25,000, मुस्लिम 25,000, अन्य जातियां 50,000। स्वर दलित प्रमुख वोट की भूमिका में यहाँ पर रहते हैं। निषाद जो समुदाय का वोट है वो भी अपने आप में एक निर्णायक साबित होता है। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को